भूतकाल में भी देवासुर संग्राम होते रहे हैं, पर जनजीवन के सर्वनाश की प्रत्यक्ष संभावना का सर्वसम्मत ऐसा अवसर इससे पूर्व कभी नहीं आया। इन संकटों को ऋषिकल्प सूक्ष्मधारी आत्माएं भली प्रकार देख समझ रही हैं। ऐसे अवसर में वे मौन नहीं रह सकती हैं। ऋषियों के तप स्वर्ग मुक्ति एवं सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होते हैं। ये उपलब्ध आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने वाले स्थूल शरीरधारी भी प्राप्त कर लेते हैं। हमारे ऊपर जिन ऋषि का दैवी सत्ता का अनुग्रह है, उन्होंने सभी कार्य लोक मंगल के निमित्त कराए हैं। आरंभिक 24 महापुरुष चरण भी इसी निमित्त कराए हैं कि आत्मिक समर्थता इस स्तर की प्राप्त हो सके जिसके सहारे लोक कल्याण के अति महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कराने में कठिनाई ना पड़े। विश्व के ऊपर छाए हुए संकटों को टालने के लिए उन्हें चिंता है, चिंता ही नहीं प्रयास भी किए हैं। इन्हीं प्रयासों से एक हमारे व्यक्तित्व को पवित्र और प्रखरता से भर देना भी है। आध्यात्मिक सामर्थ्य इसी आधार पर विकसित होती है। उपासना का वर्तमान चरण सूक्ष्मीकरण की पवित्र साधना के रूप में चल रहा है। इस प्रक्रिया के पीछे किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति, संपदा, वरिष्ठता एवं विभूति नहीं है। एकमात्र प्रयोजन यही है कि मानवीय सत्ता और गरिमा के लड़खड़ाते हुए पैर स्थिर हो सके। 5 वीरभद्रों के कंधों पर वे अपना उद्देश्य लाद कर उसे संपन्न भी कर सकते हैं। हनुमान के कंधों पर राम लक्ष्मण दोनों बैठ फिरते हैं। यह श्रेष्ठता प्रदान करना भर है। इसे माध्यम का चयन कह सकते हैं। एक गांडीव धनुष के आधार पर किस प्रकार इतना विशाल महाभारत लड़ा जा सकता है, पर भगवान की जो इच्छा होती है वह तो किसी न किसी प्रकार पूरी होकर रहती है। उसमें भी भगवान की ही इच्छा थी। इस बार भी हमारे निज की अनुभूति है कि असुरता द्वारा उत्पन्न हुई विभीषिकाओं को सफल नहीं होने दिया जाएगा। परिवर्तन इस प्रकार होगा कि जो लोग इस महाविनाश में संलग्न होंगे, इसकी संरचना कर रहे हैं, वे उलट जाएंगे या उनके उलट देने वाले नए पैदा हो जाएंगे। विश्व शांति में भारत की निश्चिंतता की ही कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। समस्त संसार के मूर्धन्यों, शक्तिवानों और विचारवानों की आशंका एक ही है, विनाश होने जा रहा है। हमारा अकेले का यह कथन है कि उल्टे को उलटकर ही सीधा किया जाएगा। हमारे भविष्य कथन को अभी भी बड़ी गंभीरता पूर्वक समझ लिया जाए। विनाश की घटनाओं को प्रचंड तूफानी प्रवाह अगले दिनों उड़ाकर ही ले जाएगा और अंधेरा चीरता हुआ प्रकाश से भरा वातावरण दृष्टिगोचर होगा। यह ऋषियों के पराक्रम से ही संभवित है। इसमें कुछ दृश्यमान व कुछ परोक्ष भूमिका भी हो सकती है। यह मानकर चलना चाहिए कि सामान्य स्तर के लोगों की इच्छा शक्ति भी काम करती है। जनमत का भी दबाव पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में इन दिनों विश्व की परिस्थितियां बिगाड़ने की क्षमता है, इसका दबाव हर प्रभावशाली क्षेत्र के समर्थ व्यक्तियों पर पड़ेगा। उन्हें जागृत लोकमत के सामने झुकना ही पड़ेगा। लोकमत को जागृत करने का अभियान प्रज्ञा आंदोलन द्वारा चल रहा है। यह क्रमशः बढ़ता और सख्त होता जाएगा। इसका दबाव हर प्रभावशाली क्षेत्र के समर्थ व्यक्तियों पर पड़ेगा और उनका मन बदलेगा कि अपने कौशल्य चातुर को विनाश की योजनाओं बनाने की अपेक्षा विकास के निमित्त लगाना चाहिए। प्रतिभा एक महान शक्ति है। वह जिधर भी अग्रसर होती है, उधर ही चमत्कार प्रस्तुत करती जाती है। वर्तमान समस्याएं एक दूसरे से गुथी हुई हैं। एक से दूसरे का घनिष्ठ संबंध है, चाहे वह पर्यावरण हो अथवा युद्ध सामग्री का जमाव, बढ़ती अनीति, दुराचार हो अथवा अकाल महामारी जैसी दैवी आपदाएं। एक को सुलझा लिया जाए और बाकी सब उलझी रहें, ऐसा नहीं हो सकता। समाधान एक मुश्त खोजने पड़ेंगे और यदि इच्छा सच्ची है तो उनके हल निकल कर ही रहेंगे। शक्तियों में 2 ही प्रमुख हैं। इन्हीं के माध्यम से कुछ बनता या बिगड़ता है। एक शस्त्र बल धन बल, दूसरा बुद्धि बल संगठन बल। पिछले बहुत समय से शस्त्र बल और धन बल के आधार पर मनुष्य को गिराया और अनुचित रीति से दबाया और जो मन में आया सो कराया जाता रहा है। यही दानवी शक्ति है। अगले दिनों दैवी शक्ति को आना
आगे आना है और बुद्धि बल तथा संगठन बल का प्रभाव अनुभव करना है। सही दिशा में चलने पर यही दैवी सामर्थ्य क्या कुछ दिखा सकती है, इसकी अनुभूति सबको करानी है। न्याय की प्रतिष्ठा हो, नीति को सबकी ओर से मान्यता मिले, सब लोग हिल मिल कर और मिल बांट कर खाएं, इस सिद्धांत को जन भावना द्वारा सच्चे मन से स्वीकार किया जाएगा तो दिशा मिलेगी, उपाय सूझेंगी, उसकी योजनाएं बनेंगी, प्रयास चलेंगे और अंततः लक्ष्य तक पहुंचने का उपाय बन ही जाएगा। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, यह दो ही सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें अपने लिए जाने को उपरांत तत्काल यह सूझ पड़ेगा कि इन दिनों किन अवांछनीयताओं को अपनाया गया और उन्हें छोड़ने के लिए क्या साहस अपनाना पड़ेगा, किस स्तर का संघर्ष करना पड़ेगा। मनुष्य की सामर्थ्य अपार है, वह जिसे करने के ठान ले और औचित्य के आधार पर ले तो कोई कठिन कार्य ऐसा नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके। अगले दिनों एक विश्व, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का प्रावधान बनने जा रहा है। जाति, लिंग, वर्ग और धन के आधार पर बढ़ती जाने वाली विषमता का अंत समय अब निकट आ गया है। इसके लिए जो कुछ करना आवश्यक वह सूझेगा भी और विचारशील लोगों के द्वारा पराक्रम पूर्वक किया भी जाएगा। यह समय निकट है कि इसकी हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकते हैं।